इस वीडियो के माध्यम से हम इटली के एकीकरण में कैमिलो बेंजो काउंट ऑफ कैवूर के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। इटली के राजनीतिक मंच पर कैमिलो बेंजो और काउंट ऑफ कैवूर के पदार्पण से एकीकरण आंदोलन में एक नया मोड़ आया। इटली को ऑस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त करना काउंट कैवूर की नीति थी। वह इटली के एकीकरण को पिडमॉन्ट सार्डिनिया के नेतृत्व में पूरा करना चाहता था। उसने अपनी कूटनीति से इटली के प्रश्न को यूरोपीय अभिरुचि का प्रश्न बना दिया। उसका विश्वास था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इटली को किसी यूरोपीय शक्ति से मित्रता करनी होगी। उस समय फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। शीघ्र ही इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में पिडमॉन्ट और फ्रांस की विजय हुई। इटली में क्रांति की लहर चल पड़ी। टस्कनी, मोडेना और पार्मा की जनता ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया से विराम संधि कर ली। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे इटली के एकीकरण आंदोलन को बल मिला। युद्ध काल में ही मध्य इटली के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो चुकी थी। टस्कनी, पार्मा और मोडेना की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां के राजाओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। इन राज्यों ने सार्डिनिया के साथ मिलने का निर्णय लिया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। काउंट कैवूर के प्रयत्नों के फलस्वरूप संयुक्त इटली के लिए आधार तैयार हो चुका था, लेकिन एकीकरण पूरा नहीं हुआ था। अभी नेपल्स, सिसिली, वेनेशिया और रोम पर अधिकार करना बाकी था। मई 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया। नेपल्स और सिसिली को जीतने के बाद उसने रोम को जीतने की योजना बनाई। 18 फरवरी 1861 ईस्वी में सार्डिनिया की राजधानी में नवीन संसद का उद्घाटन हुआ। इसमें रोम और वेनेशिया को छोड़कर शेष सभी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 1866 ईस्वी में वेनेशिया पर आक्रमण हुआ और वेनेशिया को इटली के राज्य में मिला लिया गया। 20 सितंबर 1871 ईस्वी को रोम पर अधिकार कर लिया गया। रोम को स्वतंत्र इटली की राजधानी घोषित किया गया। इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान। इटली के एकीकरण आंदोलन के पैगंबर मैजिनी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब वहां राष्ट्रीय एकता के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। मैजिनी का करुण हृदय देश की दुर्दशा पर विलाप कर रहा था। वह अपने देशवासियों को अत्याचारी निरंकुश शासकों के चंगुल से मुक्त करना चाहता था। इसलिए इटली में गणतंत्र की स्थापना करने के लिए उसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की।